यह खबर दिल्ली में तेजी से संक्रमण की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर जो कोरोना को लेकर बैठक हो रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया, कोरोना टास्क फोर्स के अध्यक्ष मौजूद थे। इस बैठक में देश में तेजी से फैलते कोरोना की स्थिति पर चर्चा की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबी चली इस बैठक पर वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैक्सीनेशन पर विशेष जोर दिया जाए और तेजी से वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना से लड़ने का एकमात्र उपाय इस समय तक जो है वो वैक्सीन है। तो वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है। ये बैठक देश में जिस तरह से तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना अपने पैर पसार रहा है, उसकी समीक्षा करने के लिए शुरू हुई थी, जो बैठक अब खत्म हो गई है। लगभग 4:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, जो अब जाकर खत्म हुई है। 3.5 घंटे लंबी चली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर चर्चा की है और इसकी समीक्षा की है। कहां केस क्यों बढ़ रहे हैं, कारण क्या है, कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, सरकार किस तरह के प्रतिबंध लगाए या सरकार किस तरह के उपाय करे। लेकिन पीएम ने जो खबर आई है इस बैठक के बाद कहा है कि वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, वैक्सीनेशन पर हमें और जोर देने की जरूरत है। तो वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए, वैक्सीनेशन पर खास जोर दिया जाए, क्योंकि अभी इस समय जो कोरोना चल रहा है ओमिक्रॉन, और अगर वो घातक नहीं है तो उसका एकमात्र कारण वैक्सीनेशन है। जिन लोगों को डबल वैक्सीन लग गई है उन पर ज्यादा असर नहीं कर रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता, सीधे हम उनके पास लिए चलते हैं। हिमांशु, क्या हुआ बैठक में, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए 3.5 घंटे तक सही ये बैठक चली है और इस बैठक के अंदर तमाम इश्यूज को लेकर जो है चर्चा की गई है। साथ ही साथ आईसीयू बेड्स को कैसे बढ़ाया जाए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए मेडिकल का, उसमें किसी तरीके की कमी नहीं रहनी चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट भी हो, मेडिसिन भी जो है बफर स्टॉक के अंदर होनी चाहिए। होम आइसोलेशन के अंदर अगर पेशेंट रहते हैं तो उनको किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारी जानकारियां जो है ग्राउंड लेवल पर जल्द से जल्द पहुंचाई जानी चाहिए। इसको लेकर तमाम तरीके के काम होने चाहिए और वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेजी से करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने एक चीज कही है कि 15 से 18 साल की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको पिछले एक हफ्ते के अंदर जो है वो माफ कीजिएगा 6 दिन के अंदर जो है वो 31% बच्चों को जो है वो वैक्सीन लग चुकी है। ये खुशी की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि कोविड का जो इफेक्ट है ओमिक्रॉन का और इस वेरिएंट का वो कम से कम हो और हॉस्पिटल्स के अंदर जो है आईसीयू बेड्स को बढ़ाया जाए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। इसको लेकर सभी स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है और इसके लिए उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी से लेकर तमाम जो सेक्रेटरीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इस बैठक के अंदर थे उनको कहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी बात हो उसके लेकर आपको सभी राज्यों के साथ खुले तौर पर बात करनी चाहिए और जो राज्यों की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा भी करना चाहिए। और हिमांशु, इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो समीक्षा बैठक की है, क्या और ज्यादा प्रतिबंध बढ़ाने और जो तेजी से संक्रमण फैल रहा है उसे रोकने की कोई चर्चा हुई है? देखिए ये जरूर है कि कोविड के नियमों का जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर पालन नहीं हुआ उसको लेकर एक चिंता है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो भी इसके प्रिकॉशंस हैं, जो गाइडलाइन है उसका जो है पालन कराने के लिए स्टेट्स गवर्नमेंट से बात की जाए, ज्यादा से ज्यादा जो है सख्त कदम जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जाएं। लेकिन लॉकडाउन लगाने जैसी कोई परिस्थिति को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि कोविड के नियम का पालन होना चाहिए, लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगाए जाएं, सैनिटाइजर का उपयोग हो, ये सारी चीजें जो हैं उसको लेकर तो डिस्कशन हुआ है। और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि एक बार फिर से जो है जो गाइडलाइंस है उनको लेकर राज्य सरकारों के साथ बात की जाए, जिससे कोविड के केसेस जो बढ़ रहे हैं उन पर ब्रेक लगाया जाए। उसको लिए तमाम तरीके की चीजें जो है करनी चाहिए, जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव हो उसको तेज करना चाहिए, सोशल गैदरिंग से बचना चाहिए। इन सब को लेकर अलग अलग स्टेट्स की जो गाइडलाइंस निकाली जा रही हैं अपने अपने राज्यों में, उस पर भी एक नजर जो है केंद्र सरकार की तरफ से रहनी चाहिए। ये सारी चीजें एक बात और इसमें निकल कर आ रही है बैठक में, क्या सबसे खास बात कुछ नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का कोई प्लान बना रहे हैं, और अगर ऐसा तो क्यों?
देखिए, ये सईद हम सब जानते हैं कोविड की फर्स्ट वेव से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कई बार जो है कोविड की सिचुएशन के रिव्यू को लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं और अभी भी उन्होंने चिंता जताई है जिन राज्यों के अंदर लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या अन्य राज्य हो, उनको लेकर चिंता है प्रधानमंत्री की और वो चाहते हैं कि जिन राज्यों के अंदर कोविड बढ़ रहे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, सोशल गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, कोविड की गाइडलाइन का पालन होना चाहिए और साथ ही साथ मणिपुर जैसे स्टेट जहां पर जो है अभी तक कोविड की फर्स्ट वैक्सीनेशन जो है 60% से नीचे रही है फर्स्ट डोज, उसको कैसे बढ़ाया जाए क्योंकि वहां पे चुनाव है। तो ये सारी चिंता के विषय हैं। जिन राज्यों में जो है वैक्सीनेशन नहीं तेजी से काम कर रहा है उस पर कैसे और तेजी से काम कराया जाए, राज्य सरकारों के साथ जो है कोऑर्डिनेशन को बेहतर करके जो है वैक्सीनेशन ड्राइव को तेजी से करना होगा। साथ ही साथ जो राज्य सरकारों की कोविड से रिलेटेड मेडिसिन की डिमांड है उसको लेकर बफर स्टॉक रखना होगा और राज्य सरकारों तक बफर स्टॉक रहे। ये सारी चीजें जो है केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों के साथ कंसल्टेशन को और स्मूथ करके ठीक करने की जरूरत है, ये प्रधानमंत्री ने जरूर कहा है। बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से जो बैठक कर रहे थे वो बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में संक्रमण अब कोरोना का काफी तेज हो गया है, रफ्तार बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में राजधानी दिल्ली में 22,751 नए केस और 17 लोगों की मौत। एक ही दिन में 17 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में 19,474 नए केस, 7 लोगों की मौत। मुंबई में रफ्तार थोड़ी सी कम हुई, लेकिन दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार मुंबई से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 19,474 केस आए हैं। कल के मुकाबले मुंबई में आज संक्रमण कम है, 7 लोगों की मौत मुंबई में हुई है। कम से कम 1,000 का जो आंकड़ा है वो कल के मुकाबले कम है, लेकिन कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, ताकि लोगों के रोजी रोटी चलती रहे, लोगों के रोजगार चलते रहें। कोरोना ने दिल्ली को एक बार फिर बुरी तरह झकझोरा है। दिल्ली में संक्रमण सीमाएं तोड़ रहा है, पुराने आंकड़े ध्वस्त हो रहे हैं, नए मामलों की बाढ़ सी आ गई है। 24 घंटे का हाल देखिए, 20,181 नए मामले, 7 लोगों की मौत, संक्रमण दर 19.6%, अस्पतालों में 1,586 मरीज। ये आंकड़े डराने वाले हैं, चिंता पैदा करने वाले हैं। दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि 10 दिनों में 20,000 के पार जाते ये मामले आखिर कहां जाकर थमेंगे। अस्पतालों का क्या होगा, बिस्तरों डॉक्टरों का क्या होगा। क्या पिछली लहर की त्राही एक बार फिर दिल्ली के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसी किसी स्थिति से इनकार करते हैं। कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज जाके वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की जरूरत ना पड़े। केजरीवाल यकीन दिला रहे हैं कि दिल्ली की हालत पिछले साल वाली नहीं होने जा रही, और वो ये भी यकीन दिला रहे हैं कि दिल्ली पर लॉकडाउन का खतरा भी नहीं है, बशर्ते दिल्ली वाले संयम और संजीदगी दिखाएं, मास्क लगाएं। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो, अगर जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव खत्म हो, और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं। केजरीवाल ने अपना प्लान बता दिया है, लेकिन ये प्लान तभी कामयाब होगा जब सावधानी बढ़ेगी,
संक्रमण तभी काबू में आएगा जब सतर्कता बढ़ेगी, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अब भी सुध और सावधानी नहीं दिख रही। दो तस्वीरें देखिए। ऐसी ही लापरवाहियों से दिल्ली में कोरोना को पैर पसारने का मौका मिला है, वरना क्या वजह थी कि 20 दिसंबर को दिल्ली में महज 91 केस थे और 20 दिन में ही आंकड़ा 20,000 को पार कर गया। दिल्ली में 20 अप्रैल 2021 को कोरोना पीक पर था। तब एक दिन में दिल्ली में 28,395 केस आए थे और दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। वो हालात एक दो दिन में फिर से आते दिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार फिलहाल लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं दिख रही। ये फैसला सही होगा या गलत, ये इससे तय होगा कि कोरोना की ये लहर कितनी घातक रहती है। श्रुतिका के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली में 22,000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटों में, 17 लोगों की मौत दिल्ली में अकेले हो चुकी है पिछले 24 घंटों में, और ये बहुत ज्यादा डराने वाला आंकड़ा है। खुद कोरोना का शिकार हो चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मीडिया के सामने आए और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को अपना प्लान बताया। मुझे भी कोरोना हो गया था और लगभग 7-8 दिन में होम आइसोलेशन में रहा। आप सबकी खूब दुआएं मिली, आपका खूब आशीर्वाद मिला, आपकी सबकी शुभकामनाएं आ रही थी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मुझे लगभग 2 दिन बुखार रहा, उसके बाद मैं ठीक था लगातार, लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से मैं 7-8 दिन होम आइसोलेशन में रहा। अब मैं वापस आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सब लोगों की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिल्ली में जो कोरोना की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, उसको लेके मैं हमेशा से चिंतित था। हालांकि मैं होम आइसोलेशन में था, लेकिन फ़ोन के ऊपर मैं लगातार अपने सभी ऑफिसर्स से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, हेल्थ मिनिस्टर से, सबसे लगातार संपर्क में था। जो इंतजाम किए जा रहे हैं और जिस तरह से कोरोना की स्पीड बढ़ रही है उसके ऊपर मैं नज़र रखे हुए था। दिल्ली के अंदर जो कोरोना की, पूरे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, दिल्ली में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं देख रहा था कि कल वाला जो हेल्थ बुलेटिन था उसमें लगभग 20,000 के करीब केसेस आए थे, और आज शाम को जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें लगभग 22,000 केसेस, पिछले 24 घंटे के 22,000 केसेस आएंगे। तो डेली बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है, तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। पिछली जो वेव आई थी अप्रैल मई में, उसमें 7 मई को इतने ही डेली केसेस आते थे, 20,000 के करीब। जैसे अभी 20,000 केसेस आए, कल 20,000 केसेस पर डे डेली केसेस आए। 7 मई को भी 20,000 केसेस आए थे पिछली वेव में, लेकिन 7 मई को 341 मौतें हुई थी। 341 मौतें। लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो 7 मौत हुई हैं। एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंपैरिजन में केवल 7 मौत हुई हैं। 7 मई को जब 20,000 केसेस आए थे तो लगभग 20,000 बेड्स दिल्ली में भरे हुए थे, लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो लगभग 1,500 बेड केवल दिल्ली में भरे हुए हैं। तो उस तरह से इस वेव के दौरान डेथ भी काफ़ी कम हो रही है और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ रही है। ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन, कोई ज़रूरी नहीं है।
लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव ख़त्म हो, और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोजी रोटी चलती रहे, लोगों के रोजगार चलते रहें। एलजी साहब और मैं दोनों मिलके पूरी सिचुएशन को लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कल हमारी डीडीएमए की दोबारा मीटिंग है, उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की ज़रूरत है, नहीं है। केंद्र सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, केंद्र सरकार से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। तो सब लोग मिलके, मैं, एलजी साहब, हमारे सारे ऑफिसर्स, केंद्र सरकार, सब लोग मिलके सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए हैं। पहले भी हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज़ जाके वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की ज़रूरत ना पड़े। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 22,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 17 की मौत चिंता में डालती है। मुंबई का हाल भी बुरा है। मुंबई में हाहाकार मचा हुआ है और कोरोना ने नेता, अभिनेता, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर किसी को भी नहीं बख्शा है। हालांकि पिछले 24 घंटों के मुकाबले इन 24 घंटों में 1,000 केसेस मुंबई में कम हुए। सीबीआई कार्यालय में कोरोना विस्फोट, 68 पॉजिटिव। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में कोरोना की घुसपैठ। मुंबई के अस्पतालों में डॉक्टरों पर कोरोना का प्रहार। बेस्ट बसों के कर्मचारियों में फैलता कोरोना। सेलिब्रिटी से सरकार तक कोरोना का संक्रमण। और सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली बात यह कि धारावी की झुग्गियों में भी कोरोना की घुसपैठ। ये बीकेसी का उधर एग्जाम्पल दिया, 2500 बेड हमारे रेडी है, उसमें हमारा 108 बेड ऑक्सीजन आईसीयू है, 12 बेड हमारे डायलिसिस है, 1392 बेड हमारा बिना ऑक्सीजन के है, 896 बेड हमारे ऑक्सीजन के है, और डेली 800 से 900 लोग इधर एडमिट होते। 770 लोग आज भी एडमिट है बिना ऑक्सीजन के, और 280 लोग ऑक्सीजन पर है। और मैं खुद जाके अंदर देख के आई हूँ। जो बोर्ड का एक डिजिटल बोर्ड है उसको टैली करना, मैं अंदर जाके देख के आई हूँ। तो ये हाल है मुंबई का। कोरोना से थोड़ी सी राहत मिलती नहीं कि दोबारा कोरोना की गिरफ्त में आ जाती है। जरा देखिए साल के पहले हफ्ते में ही मुंबई में कैसे कोरोना का बम फूटा है। 1 जनवरी को 6,347, 3 जनवरी को 8,063 और 4 जनवरी को 10,860 नए केस आए। 5 जनवरी को 15,166 केस आए। 6 जनवरी को आंकड़ा 20,181 पर पहुंच गया। 7 जनवरी को 20,971 कोरोना केस आए और 8 जनवरी को 20,318 कोरोना केस आए और 9 जनवरी को 19,474 कोरोना के नए मरीज। माया नगरी में अब कोविड के एक्टिव केस करीब 80,000 पहुंच चुके हैं। इस वजह से अस्पतालों के 16% बेड भर चुके हैं। 500 से ज्यादा बिल्डिंग को सील करना पड़ा है। ये पूरी दुनिया में ओमाइक्रॉन का फैलाव हुआ है और इसीलिए हर कंट्री से आने वाला जो भी व्यक्ति है जो महाराष्ट्र के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे लैंड होगा उसको 7 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी हम कर रहे हैं और उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक स्पेशल ऐप के तहत उसको मॉनिटर करने का भी काम किया जाएगा।
मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना डरा रहा है। 8 जनवरी को महाराष्ट्र में 41,434 केस आए और 19 लोगों की मौत हो गई। मुंबई कोरोना की पिछली 2 लहरों को देख चुकी है। मुंबई वाले एक और लहर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ जंग को हर मुंबईकर अपनी निजी जंग बना ले। आज तक ब्यूरो। मुंबई कोरोना से बहुत ज्यादा परेशान है। मुंबई में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और मुंबई में 6 लोगों की मौत की खबर आई है। संक्रमण के मामले में मुंबई को थोड़ी सी राहत जरूर है, क्योंकि कल के मुकाबले आज 1000 केस मुंबई में कम आए हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में मुंबई में 6 लोग भी मरे हैं। 19,474 और ये 7, देखिए एक और बढ़ गया है। मुंबई में 7 लोगों की मौत की खबर आई है। मुंबई में कल आए थे केस जिनके मुकाबले 1000 केस कम हैं। तो संक्रमण के मामले में मुंबई को थोड़ी सी राहत मिली है। कोरोना अपनी सभी सीमाएं तोड़ने पर तुला हुआ है। संसद, सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं के सुरक्षा चक्र भी कोरोना के आगे फेल हो गए हैं। स्थिति बेकाबू होती देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3.5 घंटे तक एक समीक्षा बैठक की है। सवाल यह है कि क्या प्रतिबंध एक बार फिर से हमारे देश में बढ़ने वाले हैं? क्या बढ़ते कोरोना के चलते हमारा देश लॉकडाउन का खतरा महसूस कर रहा है? ये कोरोना की वो रफ्तार है जो न पद देखता है, न हैसियत, न ताकत, न रुतबा। वो चाहे नेता हो या अभिनेता, सांसद हो या मंत्री, नौकरशाह हो या न्यायाधीश, जरा सी चूक और सामने वाला संक्रमण की चपेट में। मिसाल है संसद और सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना की घुसपैठ। 6 और 7 जनवरी को संसद में बड़े पैमाने पर कोरोना की जांच कराई गई। जांच में 400 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की चपेट में आने वालों में संसद के स्टाफ और सुरक्षा कर्मचारी हैं। कोरोना का साया अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 4 जज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा रजिस्ट्री विभाग के तकरीबन 150 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। यही नहीं, इसके अलावा संसद में तकरीबन 400 कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जो लगातार सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। गनीमत है कि संसद का फिलहाल कोई सत्र नहीं चल रहा। सांसद अपने अपने क्षेत्र में हैं। मंत्रियों का आना जाना नहीं हो रहा और यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल की भी सख्ती है। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट इतना तेज और ताकतवर है कि इसके आगे तमाम सुरक्षा कवच ध्वस्त हो रहे हैं। कोरोना की इस लहर की तेज धार अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। शनिवार को 2 और जज कोरोना पॉजिटिव हो गए। गुरुवार को भी 2 जज कोविड पॉजिटिव हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के करीब 150 कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं। खतरे को देखते हुए सरकारी आवाज से ही जज सुनवाई करेंगे। कोरोना इस बार तमाम दायरे तोड़ने पर अड़ा है। हर रोज आंकड़े बेलगाम रफ्तार से बढ़ रहे हैं। संक्रमण दर की रफ्तार भी बेहद तेज है। देश के 5 राज्यों में संक्रमण दर का हाल देखिए। पश्चिम बंगाल में 29.6%, 100 टेस्ट में से 29 पॉजिटिव। महाराष्ट्र में 26%, 100 टेस्ट में 26 पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में 24%, 100 टेस्ट में 24 पॉजिटिव। गोवा में 21%, 100 टेस्ट में 21 पॉजिटिव और दिल्ली में 19.6%, 100 टेस्ट में 19 पॉजिटिव। चिंता की बात यह है कि कोरोना के इस विस्फोट के बीच ही देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि कोरोना पर सटीक जानकारी देने वाले IIT के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि यूपी में इस लहर का पीक जनवरी अंत तक आ सकता है। मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो इस महीने के आखिरी हफ्ते में अपने पीक पे पहुंच जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। और इस बार जो स्थिति देखी गई है कि अधिकतर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं उनको बहुत ही हल्का किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है। जो अभी तक भारत में डेटा हमें मिला है उनके अनुसार जितने लोग संक्रमित होके रिपोर्ट होते हैं उसमें 4-5% से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती।
तो यदि उसी प्रकार का ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है, लेकिन इंडिया के ट्रेंड देख के बड़ा स्पष्ट है कि साउथ अफ्रीका जैसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। साउथ अफ्रीका से कहीं अधिक ये इन्फेक्शन फैल रहा है और उसका कारण एक ही दिखता है कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन जो है वो लोगों की इम्यूनिटी जो पुरानी थी, चाहे वैक्सीन वाली हो या इन्फेक्शन वाली हो, उसको बाईपास कर रहा है। ये साउथ अफ्रीका में उस स्तर तक नहीं कर पाया था जितना भारत में कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव कोरोना के लिहाज से खतरा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। चुनाव आयोग ने बेशक 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगाई है, लेकिन चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान लोगों का घर से बाहर निकलना जोखिम भरा साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो।